दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो मंडी समितियां हैं उनका चुनाव नहीं हो रहा तो उससे क्या फायदे और क्या नुकसान। दोस्तों उत्तर प्रदेश की मंडियों में किसान की सरकार है या अफसरशाही का कब्जा, ये एक सवाल। क्योंकि हकीकत यह है कि पिछले 6-7 साल से मंडियों में चुनाव हो ही नहीं रहे। 2018-19 के बाद चुनाव ही नहीं सरकार करा रही, जबकि यह किसानों का प्रतिनिधित्व तो वहां पर होना चाहिए जो नहीं। 2018-19 के बाद से निर्वाचित प्रतिनिधि बाहर हैं और डीएम, एसडीएम, एडीएम बतौर प्रशासक अंदर है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 साफ कहता है कि मंडी किसानों और व्यापारियों की संस्था है। तो फिर यह व्यवस्था किसके लिए चल रही है और कौन निर्णय ले रहा है? दोस्तों सीधा सवाल यह है कि क्या मंडी चुनाव कराने में देरी हो रही है तो क्या सरकार नहीं कराना चाहती है या कुछ और कारण? क्या किसानों की भागीदारी से सरकार को डर लग रहा है? क्या हजारों करोड़ के फंड का बिना जनप्रतिनिधियों के नियंत्रण हो रहा है? क्यों हो रहा है अगर संविधान में व्यवस्था है? क्या यह लोकतंत्र है या सिर्फ नियंत्रण तंत्र? दोस्तों ग्राउंड जीरो की रियलिटी यह है कि मंडियों का पैसा आता है, बहुत सारा करोड़ों रुपया मंडियों में आता है। शुल्क से आता है, मंडी शुल्क से, लाइसेंस से आता है, किराए से आता है, और जिसको खर्च होना चाहिए सड़क, शेड, पानी, किसान सुविधा पर। लेकिन हकीकत क्या है कि आप मंडियों के हालात जाकर के देख लीजिए, वहां विकास ठप है, आधी अधूरी सुविधाएं हैं और कई जगह पैसे का खुला खेल बिना जवाबदेही के किया जा रहा है। यानी कि पैसे का सही इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। जो किसानों का पैसा है वो अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेट्स अपने हिसाब से खर्च कर रहा है और किसानों का प्रतिनिधित्व तो जीरो। अब जरा मंडियों का हाल आप देखो जाकर के हकीकत में कि वहां टूटी सड़कें मिलेंगी आपको, जर्जर प्लेटफार्म मिलेंगे, गंदगी और अव्यवस्था का अंबार लगेगा, पीने के लिए पानी नहीं है, किसानों के लिए शौचालय नहीं है। करोड़ों रुपया जो मंडी का आ रहा है वो बगैर किसानों के प्रतिनिधि के कहाँ खर्च हो रहा है किसी को जवाब नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट हर जगह यहाँ भी है। जवाब कौन दे भाई? अगर चुना हुआ प्रतिनिधि बोर्ड में होगा तो वो जनता के प्रति जवाबदेह होगा। दोस्तों किसान की आवाज मंडियों में है ही नहीं है, फैसलों में पारदर्शिता नहीं है और जवाबदेही शून्य है। भाई किसान तो सीधे जवाबदेही अपने प्रतिनिधि से करेगा, ब्यूरोक्रेट से करेगा भी तो कौन वहां जवाब देने वाला? दोस्तों मंडियों की जब व्यवस्था की गई थी तो उसका सीधा सा ये था कि किसान खुद तय करेगा कि पैसा सही जगह लग रहा है, मंडियां सही चल रही हैं, हमारे लिए व्यवस्थाएं क्या है, कैसे हैं। इसीलिए बोर्ड बनाया गया था। बोर्ड में डायरेक्टर चुनते हैं और वो डायरेक्टर फिर अध्यक्ष को चुनते हैं जो किसानों का प्रतिनिधित्व करता है, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों ये सवाल यह है कि मंडी का हक किसानों को कब मिलेगा? ये 6-7 साल से किसानों का प्रतिनिधित्व तो नहीं हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं। दोस्तों इस कदर हालात है मंडियों में, आप ये समझिए कि जब खरीद का सीजन आता है तो मंडियों द्वारा जो अड़हतिया व्यापारी उनको नोटिस जारी किए जाते हैं कई हजार रुपए के, और फिर बाद में जब नोटिस लेकर के वो पहुंचते हैं तो वहां मंडियों में चूंकि उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ना व्यापारियों का ना किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां प्रशासक नियुक्त है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां के जो सचिव हैं वो मिल करके हजारों रुपए की नोटिसों को कुछ हजार में सीमित करके रफा दफा कर देते हैं। सवाल हमारा सीधा सा ये है कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जहां जो कि देखिए अब मंडी है किस लिए? किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, अड़हतियों के लिए। तो उनका प्रतिनिधित्व बोर्ड में होना चाहिए जिसकी जवाबदेही उनके प्रति होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मंडियों का चुनाव होना चाहिए तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करें और जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अगर किसान के हित के बारे में सोच रहे हैं आप तो अपना प्रयास आप जारी रखें जिस भी स्तर से हो, और आवाज को इतना बुलंद करें कि सरकार तक ये आवाज जाए और मंडियों के चुनाव फिर से वहां प्रतिनिधि बैठे जनता के, किसान के, और ये जो खुला खेल मंडी के ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं ये बंद हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा और आपके क्या सुझाव है इसको भी आप कमेंट में बताइएगा।